प्रणाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेयर टेक्निक के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि हाउ टू राइट अ ग्रैटिट्यूड नोट। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, ग्रैटिट्यूड नोट कैसे लिखना है, आपको एक ग्रैटिट्यूड डायरी किस तरीके से मेंटेन करनी है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और आज हम बात करेंगे प्रेयर टेक्निक के बारे में कि प्रेयर क्या होता है, किस तरीके से हम प्रेयर करें कि हमारे विश जो है फुलफिल हो जाए। तो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम सभी को पता है कि प्रेयर में कितनी ज़्यादा पावर होती है। बिकॉज एक पावर तो है जिसको हम किसी भी रूप में प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग उसको यूनिवर्स कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं। आप सब ये तो मानते हैं ना, बिलीव करते हैं कि कोई एक पावर है जो इस धरती से ऊपर है, जो इन सबको संचालित कर रही है। दैट इज़ यूनिवर्स, दैट इज़ गॉड। आप उसको किसी भी नाम के में बुला सकते हैं। और आप जिस भी धर्म या रिलीजन को मानते हो, या फिर आप जिस भी भगवान को ज़्यादा मानते हो, आप उनको उसी नाम से प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, उसी नाम से आप उनको लेटर लिख सकते हो, जो भी आप ग्रैटिट्यूड नोट लिखते हो उसमें। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो आप घर में अपने छोटे से बच्चे को एक निकनेम देते हैं, या जिस भी कई सारे नाम दे देते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए उसे कोई भी नाम दे सकते हैं और किसी भी नाम से पुकार सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जैसा आप मतलब बुलाना चाहें उस तरीके से। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये शिकायत तो ज़रूर होगी कि हम काफ़ी टाइम से प्रेयर करते हैं और भगवान हमारी विश पूरी नहीं करते। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी नहीं पता था जब तक कि ये प्रेयर टेक्निक क्या होती है, तब तक मैं भी जो है वो प्रेयर आप ही लोगों की तरह करती थी। मतलब मुझे लगता है कि आप और मैं, हम सब ने बचपन से यही सीखा है। मतलब मैंने तो यही सीखा है कि मम्मी ने मुझे यही सिखाया था कि जब भी भगवान से कुछ मांगना हो, भगवान के मतलब जब भी कुछ भी मांगना हो वो भगवान से मांगो, वो सब दे देते हैं। तो बस जो भगवान जी का मंदिर था वहाँ जा कर के हाथ जोड़ कर के और उनसे मतलब कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे चाहिए प्लीज़ गॉड, इस तरीके से रिक्वेस्ट करना या गिड़गिड़ाना, या बहुत से लोग मिन्नतें मांगते हैं, तो इस तरीके से हम प्रेयर करते हैं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या नियम है कि जो भी आप भेजते हो मैसेज यूनिवर्स में, वही आपको कम बैक मिलता है। तो जब आप हमेशा शिकायतें, लैक्स ऑफ थिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरीके के अगर आप प्रेयर करते हो तो कम बैक में वही आता है आपके पास। आपके पास और चीज़ों की कमी आती जाएगी और आप और इस तरीके से प्रे करते जाओगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और इस तरीके से आपकी विश कभी फुलफिल नहीं होगी। आपको लगता होगा कि नहीं, मैं तो प्रे करता हूँ और मेरी कई बार विश फुलफिल हो जाती है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। बिकॉज आपको जो चीज़ चाहिए या आप जिस चीज़ के लिए गॉड से प्रे कर, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, पूरा फोकस उस काम पे देते हैं, डेडिकेशन देते हैं। और ये कहावत तो आपने सुनी हुई है ना कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप सच में किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे ना, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, आप उसके बारे में सोचना, उसके बारे में नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, उस फील्ड में प्रयास करना शुरू कर देंगे, पूरा अपना डेडिकेशन दे देंगे ना, तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि ये चीज़ आपको चाहिए या आपके पास होनी चाहिए, तो वो आपको ईजिली मिल जाती है उस टाइम पे। सही तरीका है कि हमें भगवान को भी ग्रैटिट्यूड फील करना है। कई बार हम बोल करके करते हैं, लिख करके करते हैं। आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे ना, जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे यूनिवर्स के प्रति, उतना आपको कम बैक मिलेगा। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, उसके लिए भी आप गॉड को थैंक यू बोलो। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस थिंग, थैंक यू सो मच डियर गॉड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस थिंग। वो आपके पास नहीं है, तब भी आप इसको इस तरीके से बोलो। इस तरीके से आपको प्रे करना है ताकि वो चीज़ आपके पास कम बैक हो। कभी भी प्रे करें, स्क्रिप्टिंग करें, ग्रैटिट्यूड नोट लिखें, उसमें कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, या फिर कोई शंका, गुंजाइश, इस तरीके की चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि काश ऐसा हो जाए। इस तरह के शब्द आपको नहीं यूज़ करने हैं। आपको फोकस करना है, सोचना है, एंड देन उसके बाद उसको लिखना है ग्रैटिट्यूड नोट के फॉर्म में, प्रे करना है, बिलीव करना है। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे किसी भी चीज़ में, आप अपने डे टू डे लाइफ में देख लो ना, आप बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आप अगर बिलीव नहीं करोगे तो नहीं होगा। मतलब जो लोग पूजा पाठ या व्रत करते हैं, अगर उनको बिलीव नहीं होता है, या फिर किसी स्पेशल डॉक्टर के यहाँ जाना, क्योंकि आपको उन पर बिलीव है कि नहीं, इनकी ट्रीटमेंट से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो आप उनके पास जाते हो। और आधी प्रॉब्लम तो आपकी तभी सॉल्व हो जाती है बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम हाई होता है कि नहीं, इनके पास मैं जाऊँगी तो मेरी तबीयत पक्का ठीक हो, आपके मन में ये सेट है ऑलरेडी। तो जब आप उस डॉक्टर के पास जाते हो और वो दवाई नहीं भी देते होंगे ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी में भी देते होंगे, तो भी आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आपका जो बिलीफ सिस्टम एकदम हाई है
कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। द सेम प्रोसेस कि बिलीफ सिस्टम आपको अपना हाई रखना है, और जब आप ये करने लगेंगे ना, अगर आप ग्रैटिट्यूड डेली लिखने लगोगे तो 1 मंथ के अंदर मैं आपको कहूँगी कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो आपको बिलीव जो है वो ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन करने से पहले बिलीव लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक अभी मैं बोल रही हूँ तब तक आपको लगेगा कि क्या ये बकवास कर रही है, कैसी चीज़ें हैं, नहीं विश्वास होगा तो आप नहीं करोगे ये चीज़। लेकिन जब आपको बिलीव होगा, आपको एक इन्फ्लुएंस होगा, या फिर आप मतलब इंस्पायर होगे, फिर आपको लगेगा नहीं मुझे करके देखना चाहिए, और जब आप करने लगोगे तब आपको खुद रियलाइज़ होगा। आपको डाउट नहीं रखना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको डाउट आए, लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ आपको वैसे ही करना है, फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। जब आप ऐसा लिखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिविटी आएगी और आपका बिलीफ सिस्टम भी हाई होगा। तो आपको सोचना है, फोकस करना है अपने काम के प्रति। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो और सोचो कि वो कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, जो भी चीज़ आप चाहते हो। लाइक हमें भूख लगी, हम बैठे और हम सोच रहे हैं कि बस हमें खाना मिल जाए और हम ये खा लें, बस ऐसा सोच रहे हैं इमेजिनरी, और खाना हमारे पास आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप जो सोच रहे हो, आपको जो चाहिए, उसके लिए आप उठो, बनाओ, मेहनत करो या ऑर्डर करो, जो भी करना है आपको, वो चीज़ अगर आपको खानी है, आपने उसके बारे में इच्छा प्रकट की है, उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए, उस विश को फुलफिल करने के लिए आपको फोकस रहना होगा, वर्क करना होगा उस फील्ड के प्रति। हो सकता तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या वर्क करता है, प्रेयर टेक्निक क्या वर्क करती है कि जैसे आप कोई विश, आपकी कोई इच्छा है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, और आपने ये टेक्निक फॉलो की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ग्रैटिट्यूड नोट लिखना, प्रेयर करना, तो इन सब से क्या होता है ना कि ये मैजिकली वर्क करता है आपकी विश को फुलफिल करने में। ये और हेल्प करता है आपकी। अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाह रहे हो, वो चीज़ आपको चाहिए, उस बारे में आप फोकस हो, और साथ में आप ये टेक्निक्स भी फॉलो कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड की और प्रेयर टेक्निक की, तो क्या करता है कि यूनिवर्स आपको किसी ना किसी के थ्रू एक हेल्प ज़रूर भेजता है। अच्छा मैं बताऊँ, मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानती थी, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। अब जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना कुछ जाना पढ़ा, तो मुझे लगा कि सच में ये तो सच है, क्योंकि मैं जब छोटी थी मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन मैं किसी चीज़ के प्रति बहुत फोकस थी। बता ही देती हूँ, तो मेरा एक फेवरेट एक्टर हुआ करता था। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं कह सकती हूँ 8th या 9th क्लास में थी, टीनेज में ही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उस एक्टर के बारे में सोचती थी और उसके बारे में बहुत कुछ लिखती थी। मतलब मैं एक टीवी सीरियल देख करके उस एक्टर को पसंद करने लगी थी। मैं रियलिटी उसकी नहीं जानती थी, बस टीवी में जो वो कैरेक्टर प्ले करता था सीरियल में, मुझे उससे वो बहुत पसंद आता था। तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ लिखती थी, और उसके बारे में रियल में जानने की कोशिश करती थी। और पता नहीं कैसे ना, मतलब क्योंकि मैं डेली लिखती थी तो यूनिवर्स के पास वो मैसेज तो जाता था, तो न्यूज़ कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी के थ्रू, या फिर जब भी मैं टीवी खोलूँ तो उस एक्टर के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ मुझे कहीं ना कहीं से, मतलब मुझे उसकी एक एक अपडेट की खबर मिलने लगी उस एज में, जिस टाइम पे मुझे मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि मैं न्यूज़ कैसे कलेक्ट करूँ। पता नहीं मेरे आगे पीछे सामने मुझे ऐसी बुक्स मिल जाती थी कि जहाँ मुझे उस एक्टर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यूनिवर्स भी चाहता है कि मैं इसके बारे में और जानूँ। मतलब उस टाइम पे मैं यूनिवर्स नहीं प्रोनाउंसिएट करती थी, मैं ऐसा सोचती कि अरे यार भगवान भी चाहते हैं कि मतलब मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो इसलिए उससे रिलेटेड जितनी मतलब मैसेजेस हैं, जितने न्यूज़ हैं, वो सब मुझे कहीं ना कहीं से पता चल रही है। तो ये एक्चुअली होता है, आप किसी चीज़ को लिखना शुरू कर दो, शिद्दत से स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दो, और उसको आप तो वो आपके पास, मैं यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कोई ना आपके पास रास्ता ज़रूर भेजेगा, किसी न किसी के थ्रू हो सकता है। अब वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे, किसी पर्सन के रूप में, किसी चीज़ के रूप में, कैसे भी करके वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अब ये आपको खुद रियलाइज़ करना है, खुद फील करना है। तो सबसे पहले तो आपको टेक्निक्स फॉलो करनी है, उसके बाद आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, वो आप मुझसे खुद ही बाद में शेयर करोगे। सबसे पहले आप अपना ग्रैटिट्यूड नोट लिखना शुरू कर दो, पॉजिटिव रहना शुरू कर दो, और ये प्रेयर टेक्निक फॉलो करो। प्रेयर टेक्निक में आपको कभी भी नेगेटिव मतलब गॉड से नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करना है, बिकॉज कर्मा आप वापस आता है। आप सब कुछ तो पॉजिटिव कर रहे हो, लाइफ में पॉजिटिव हो, लेकिन दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो वो भी कर्मा वापस आएगा, बिकॉज जो आप मैसेज भेज रहे हो यूनिवर्स में, तो वो तो आपको वापस मिलेगा ही ना। तो हर एक शब्द कुछ भी आप बोलो ना, तो सोच समझ के बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, ताकि कम बैक ना हो वो आपके पास। तो इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करने के साथ साथ आपको पॉजिटिव भी रहना है और सबका भला सोचना है। किसी की नो
किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। सबसे पहली सीख तो यही है कि ये चीज़ आपको सबसे पहले करना है, एंड उसके बाद आप अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए ग्रैटिट्यूड नोट बनाइए, एंड देन उसके बाद आप ये टेक्निक्स को फॉलो करिए, प्रेयर टेक्निक फॉलो करिए, जिसमें कि आप सुबह मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम होता है, और रात को सोने से पहले अपने भगवान जी को थैंक यू बोलिए, और जो भी आपके विश या डिज़ायर है उसको भी प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस थिंग। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो, चाहे आपकी अच्छी जॉब हो, मनी हो, वो सब आप ऐसे बोलो कि थैंक यू गॉड मुझे ये चीज़ देने के लिए, और आप ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड फील करने लगोगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपके पास, अगर वो आपने डेली लिखना शुरू कर दिया तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड फील करने लगोगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जो चीज़ आपको चाहिए, जिसके लिए आप गॉड को मैसेज भेज रहे हो, यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो, टाइम के बाद आपको इतनी पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि आपको लगेगा ये चीज़ तो है मेरे पास ऑलरेडी, और उस चीज़ को लेकर के ना आप जो जितना डेस्परेट हो रहे थे वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और आपको एक सुकून का एहसास होगा, बहुत ही पॉजिटिविटी, पीसफुल एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और अब आप जो चीज़ चाह रहे हो उसके लिए आप फोकस करते रहो, अपना काम करते रहो, लेट गो कर दो यूनिवर्स के ऊपर। आपको अपना बस प्रयास करना है। सबसे पहले तो आपको सोचना है जो आपकी विश है उसके बारे में, उसके बाद दूसरा है बिलीव, आपको अपना बिलीव सिस्टम हाई रखना है कि हाँ ये होगा ही होगा, मुझे पूरा ट्रस्ट है। तीसरा लेट गो करना है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर सोच रहे हो बैठ करके। मैंने 2 टाइम बताया आपको, एक मॉर्निंग में सुबह उठ करके और एक में रात को सोने से पहले, जब आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो, तब इधर उधर दुनिया की बातें सोचने की बजाय सिर्फ पॉजिटिव होकर अपना सोचिए, अपने विश के बारे में, अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में, साथ ही साथ जो भी आपके पास है, जिस चीज़ के लिए आप ब्लेस्ड हो, वो सब चीज़ें सोचना है आपको। लेट गो कर देना है, अपना डेली वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर सोचते रहो उसी चीज़ के बारे में, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो आपको बिलीव रखना है कि बस जो अलमाइटी गॉड हैं वो आपकी ये विश फुलफिल करेंगे ही करेंगे, है मेरे पास जो भी चीज़ चाहिए आपको, आप ये सोचो कि वो तो है ही मेरे पास। तो बस आपको फिर बिलीव रखना है, बिलीव रखने के बाद आपको लेट गो कर देना है, और वो विश आपकी ज़रूर फुलफिल होगी, अगर आपको पूरा भरोसा है और आप इस तरीके से प्रेयर करते हो, इस तरीके से ग्रैटिट्यूड नोट लिखते हो, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कि वैसे मैंने ग्रैटिट्यूड नोट के बारे में आपको बहुत डिटेल में समझाया था अच्छे से। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को जा करके देख लीजिए। अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जस्ट बताना ही शुरू किया है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई, और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए आप सबके साथ, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। आज के युग में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है, हर चीज़ को लेके इतना प्रेशर है, सब कुछ है, इंसान बहुत ज़्यादा निगेटिव फील कर रहा है और अपने सपनों को तो भूल ही जा रहा है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि आप सब पॉजिटिव रहो और ये प्रोसेस करना शुरू करो। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके पास जो भी चीज़ें ना, आप उसमें सेटिस्फाइड होना अपने आप स्टार्ट कर दोगे। आप खुश रहना सीख जाओगे। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये प्रोसेस करो, ये टेक्निक फॉलो करो। आपको कैसा फील होता है ये मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, मुझे वेट रहेगा। नेक्स्ट वीक मैं आऊँगी एक नया वीडियो लेकर के, आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगी, क्योंकि मैं खुद ही अभी इस प्रोसेस में बहुत कुछ नया नया सीख रही हूँ। और मैं अभी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और मैं अभी और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखते जा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं सीखती जाऊँगी, एक्सपीरियंस करती जाऊँगी, मुझे जैसा फील होगा वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। बट अभी इस प्रोसेस में जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करनी है। तो आज मैंने आप सबके साथ शेयर किया प्रेयर टेक्निक के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड। इस सीरीज़ में मैंने 3 वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, इंट्रो दिया है कि व्हाट इज़ दिस, कैसे ये वर्क करता है। सेकंड, ग्रैटिट्यूड नोट कैसे बनाना है, कैसे आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हो। और तीसरा, प्रेयर टेक्निक, कि कैसे आपको प्रेयर करनी है। प्रेयर में आपको कभी भी निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, या फिर काश ऐसा हो जाए, इस तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, एकदम पॉजिटिव रहना है। और जब भी आप गॉड से प्रे करो, मंदिर जाओ या किसी भी धर्म रिलीजन को आप मानते हो वहाँ भी जाओ, तो वहाँ जा कर के आप सिर्फ यही बोलो, हाथ जोड़ना दिस इज़ ओके, क्योंकि हम ये इसको प्रणाम कहते हैं। तो एक दूसरे को प्रणाम करना, भगवान तो वो तो यूनिवर्स है, पावर है, तो उनको प्रणाम करना। तो बस आप हाथ जोड़ करके बोलो, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस थिंग, जो भी चीज़ आपको चाहिए, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी मनी। तो इस तरीके से आपको प्रेयर करनी है, पॉजिटिव वे में। तो वो आपके पास कमबैक आएगा ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास पॉजिटिव मैसेज आएगा। जब भी हम इस तरीके से प्रेयर करते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, तो वो निगेटिव थॉट्स और यूनिवर्स में जाता है मैसेज, और हमें कम बैक जो है वो निगेटिव वे में मिलता है। तो इसलिए आपको निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है कि आपको पॉजिटिव रहना है।
पॉजिटिव कैसे रहना है इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, मैंने आपको बताया है। आप ग्रैटिट्यूड नोट लिखना शुरू करिए, मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा बहुत। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है अभी मेडिटेशन, तो आप ग्रैटिट्यूड नोट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड, ये प्रेयर टेक्निक करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से प्रेयर करना शुरू कर दीजिए, आपको फ़र्क खुद समझ में आएगा। 1 वीक या 2 वीक के अंदर तो आपको काफ़ी डिफरेंस समझ में आएगा। और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। प्रणाम।